हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका नंबर प्ले, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो स्टूडेंट्स, नोट कर लेंगे, ये टॉपिक है आपका, ठीक है, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स। तो चलिए सीधा कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी तक जो हमने कुछ टॉपिक्स किए थे, तो उन्हीं के आधार पे ये क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रतिभा यूजेस द डिजिट्स 4, 7, 3 एंड 2। चार डिजिट है, चार अंक आपको दिख रहे हैं, तो प्रतिभा ये चार अंकों का यूज करती है, इस्तेमाल करती है, एंड मेक्स द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विद देम। तो इन नंबर्स का यूज करके वो सबसे छोटी और सबसे बड़ी 4 डिजिट संख्या बनाती है। सिर्फ इन्हीं नंबर का यूज करना है, 4, 7, 3 और 2 का, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज 7432 माइनस 2347 इज 5085। द सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 9779। Choose 4 digits to make the difference between the largest and the smallest number greater than 5085। समझे क्या बोला गया है। देखिए, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे प्रतिभा ने ये 4 डिजिट यूज करके उनका अंतर निकाला, उनका डिफरेंस निकाला, तो आया 5085। तो आपको ऐसे 4 अंक चूज करने हैं, सेलेक्ट करने हैं, जिनका हम एक सबसे बड़ा नंबर निकालेंगे, लार्जेस्ट नंबर, और एक स्मॉलेस्ट नंबर, और जब उनका डिफरेंस निकालें तो कितना आना चाहिए, 5085 से बड़ा आना चाहिए उनका अंतर, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर हमें चाहिए जिससे उनका अंतर बड़ा आ जाएगा, ऐसे कौन से डिजिट चाहिए, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट नोट करेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे ना, मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपसे इसी टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, कि ग्रेटर देन 5085 या 6000, 7000, जो भी आपसे पूछा जाए, स्मॉलर देन पूछा जाए, तो सबका आप इजीली आंसर दे सकते हैं। हम नंबर को कंट्रोल कैसे करते हैं ये सोचेंगे, ठीक है, तो आप इसको इजीली आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे आप ये देखिए कि हमारे पास सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 7 है, और सबसे छोटी डिजिट क्या है, 2 है। तो यही मैटर करती है हमारे लिए, सबसे बड़ी डिजिट और सबसे छोटी डिजिट, ठीक है। अब ये वाली डिजिट जितनी छोटी होगी उतना ही छोटा नंबर बनेगा, लेकिन अगर जीरो होगी तो दिक्कत हो जाएगी। जीरो होगी तो क्या होगा, सबसे छोटी डिजिट मान लो मैंने इसकी जगह जीरो कर दिया, ठीक है, तब क्या होगा, 3 डिजिट नंबर बनेगा मेरा, है ना। तो इसके साथ फिर इससे जो जस्ट बड़ी डिजिट है, इससे कंट्रोल होगा हमारा नंबर। क्यों होगा मैं बताता हूं। जब भी हम लार्जेस्ट नंबर बनाते हैं, तो सबसे बड़ी डिजिट जैसे 7 है, ये सबसे लेफ्ट में आई, और यही डिसाइड करेगी कि हमारा नंबर कितना बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7000 है, ठीक है, कितना आया था, 7432 आया था। अब हमारे पास ये है ना नंबर, एक नंबर और था, 4 है, ठीक है। अब देखिए, अगर ये सबसे बड़ा डिजिट 7 है, 7 की बजाय मैंने कर दिया इसको 9, क्या कर दिया, 9 कर दिया, तो ये 9432 हो गया, बाकी सब सेम रहने दिए, ठीक है। तो यहां से मेरा नंबर देखो 2000 से बड़ा हो गया, कितना, 2000 से बड़ा होगा, हजारों में बढ़ रहा मेरा नंबर, ठीक है। वहीं पे अगर मैं सबसे छोटी डिजिट को भी कंट्रोल करता हूं, ठीक है, 2 की बजाय मैं 1 कर दूं, तो मेरा नंबर और छोटा हो जाएगा। छोटा वाला देखिए, अब अगर मैं यहां पे कर दूं 2 की जगह 1,
ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर क्या आएगा 9431 और स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा 1349। देखिए कितना डिफरेंस आ गया, बढ़ गया ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी और सबसे बड़ी डिजिट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जब बड़ा नंबर लिखते हैं तो लेफ्ट में बड़ी डिजिट आएगी, जब छोटा नंबर लिखेंगे तो सबसे लेफ्ट में छोटी डिजिट आएगी। उसी से पता लगेगा हमारा नंबर कितना बड़ा और छोटा है। देखिए अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो कितना हो गया, 7 से 8000, 7 to 8000 हो गया, है ना। तो डिफरेंस हमारा 5000 से ऊपर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कोई भी डिजिट ले सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको क्या देखना है, आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी डिजिट के बीच में डिफरेंस देखना है। ठीक है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी डिजिट के बीच में डिफरेंस मतलब यहाँ पे 7 सबसे बड़ी डिजिट है और 2 सबसे छोटी डिजिट है, इनके बीच में आया 5, मतलब 5000 का अंतर आएगा। मुझे 5000 से अगर अधिक अंतर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनका डिफरेंस बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ा दूंगा भाई मैं, बहुत इजी है, 7 की बजाय मैंने 8 कर दिया, डिफरेंस 6000 हो गया। तो ऑब्वियसली जो हमसे पूछा गया है ये आंसर हम कर पाएंगे। कैसे, कोई भी लिख दीजिए। अब मुझे क्या है, डिजिट्स देखिए, अब डिजिट्स जो मैं ले रहा हूं, मैंने ले ली 8, ठीक है, फिर 6, 5 और 1, ठीक है। अब बीच की मैंने कुछ भी ले ली डिजिट, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, 0 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, फर्क पड़ रहा है मुझे सबसे बड़े डिजिट। 9 तो नहीं लेंगे, सबसे बड़ी डिजिट ये 8 है ना, तो सबसे बड़ी डिजिट से फर्क पड़ रहा, बाकी कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए लार्जेस्ट लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाएंगे, इससे हम क्या बना 8651। अब स्मॉलेस्ट बनाइए, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, और जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो 5085 से बड़ा डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, नंबर क्या हो गया 1568। ठीक है, डिफरेंस बताइए मुझे, डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, 8651 माइनस 1568 कितना आ जाएगा ये, यहां से 10 11 11 माइनस 8 3, फिर यहाँ पे 4 बच गए, 14 माइनस 6 8 आ गया, और ये 0 आ गया, फिर 8 माइनस 1 7, 7083 आया ना, विच इज ग्रेटर देन 5085। ठीक है, तो यहाँ पे 7083 इज ग्रेटर देन 5085। बहुत सारे डिजिट्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही डिजिट है हमारे पास। नोट कर लीजिए इसको, फिर कुछ और पार्ट्स हैं इसके जो हम करने वाले हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया है सबने। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, इसी के आधार पे हैं। अब आपसे ये पूछा गया है कि ऐसे 4 डिजिट्स आपको सेलेक्ट करने हैं जिनका लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर जब हम बनाएंगे तो उनका डिफरेंस आना चाहिए 5085 से कम। कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है कि नंबर कैसे कंट्रोल करना है ना, हम इजीली बता पाएंगे। अब देखिए पहले का बी, अब डिजिट्स यहाँ पे आपको कंसीडर करने हैं। अब देखिए 5085 से कम होना चाहिए डिफरेंस, क्या होना चाहिए, हाँ, इज लेस देन, है ना, 5085, मतलब 4000 3000 2000 1000 कोई भी दिक्कत नहीं है, इनमें से कुछ हो जाए तो। अब हम क्या कर सकते हैं, हम जो सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर है ना उनके बीच का डिफरेंस कम कर देते हैं, है ना। तो डिजिट्स क्या हम कंसीडर करेंगे, देखिए एक है 7, हाँ, हम सबसे बड़े डिजिट 6 कर देते हैं। ठीक है, एक हो गया 5 4 3, ये हो गई।
अब देखिए सबसे बड़े डिजिट हमारे पास 6 है, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा इन डिजिट से? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया 6543। स्मॉलेस्ट निकालिए अब, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना आ जाएगा? 3456। ठीक है, डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर घटा देंगे, क्या आ जाएगा? माइनस कीजिए, 13 माइनस 6 7 आ गया, फिर 13 माइनस 5 8 आ गया, फिर 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 3 3, कितना आया? 3087। और ये हमारा जो नंबर है 5085 से छोटा है कि नहीं है? स्मॉलर देन 5085, यही तो पूछा था, लेस देन 5085 होना चाहिए। कर पाए सॉल्व? नोट कर लेंगे। और इसी तरह से अब बाकी के दो पार्ट्स बोल रहे हैं कि जो सम है उनका वो 9779 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9000 आ गया ना, तो हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट ऐसी देखनी है जिनका सम 9 आए। ठीक है, सबसे छोटी डिजिट और सबसे बड़ी डिजिट ऐसी होनी चाहिए जिन दोनों का सम 9 आए। ऑब्वियस सी बात है, देखिए ये जो हमने दो डिजिट ली हैं इनका सम तो 9 आ जाएगा, 6 और 3 9, लेकिन हमें बाकी डिजिट भी ऐसी कंसीडर करनी पड़ेगी जिनका सम 7 से ऊपर आए, मतलब सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट डिजिट भी हमें देखनी पड़ेगी। यहाँ पे नोट कीजिए इसको, फिर आगे करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सबने? चलिए अब इसका पार्ट सी देखेंगे। ठीक है, तो हमें ये डिजिट्स डिजिट्स चेक करनी है, डिजिट्स चेंज होंगी आपकी, बाकी तो ऐसे ही सॉल्व होगा ये, है ना। अब ध्यान से देखिए हम डिजिट्स को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले ये नंबर लिख लीजिए 9779। हमें जो सम है उन डिजिट का इस नंबर से बड़ा चाहिए, तो जो सबसे बड़ी डिजिट है और सबसे छोटी डिजिट है वो सबसे पहले हम चेक करेंगे। और जैसे एक रख दिया हमने 7, ठीक है, और 7 और 2, सबसे छोटी डिजिट 2 होगी, सबसे बड़ी डिजिट 7 हो गई। ठीक है, तो ये क्या आ गई? इन दोनों का सम आ जाएगा 9, लेकिन जो बीच वाली दो डिजिट हैं उनका सम भी 7 से ऊपर होना चाहिए, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 और 5, ये बीच वाली डिजिट रख दी हमने। अब देखिए ध्यान से क्या होने वाला है यहाँ पे। अब होने वाला ये है कि हमारा जो नंबर है वो इससे बड़ा आएगा सम ऐड करके। चलिए लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यहाँ पे चेक कर लेते हैं, कितना आएगा? 7542। सबसे छोटा आएगा 2457। ठीक है, 2457। अब सम इनका अगर हम करेंगे, सम इज इक्वल टू 7542 प्लस 2457, कितना आ जाएगा? 7 और 2 9, 5 और 4 9। ठीक है, 5 और 4 9, 7 और 2 9। ठीक है, 9999। ऑफ कोर्स इससे बड़ा है ये, इज ग्रेटर देन 9779। आ गया? बिल्कुल, इसको नोट कर लीजिए। अब जो हम सम चाहें वो आ जाएगा, हमारी मर्जी है ये, है ना। अब इनका सम होना चाहिए 9779 से कम, तो इस नंबर से कम लाना है हमें सम। तो हम क्या कर सकते हैं, ये नोट कर लिया ना आपने।
हम देखिए अब डिजिट्स को चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। डिजिट्स को कैसे चेंज करेंगे? सबसे बड़ी और सबसे छोटी डिजिट को आप चेंज कर दीजिए, अपने आप आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी डिजिट को कैसे चेंज करेंगे? भाई उन दोनों का सम, सबसे बड़ा अंक और सबसे छोटा अंक ऐसा रखिए कि दोनों का सम आपका 9 से छोटा आए, तो काम बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पे दोबारा लिख लेंगे हम ये नंबर। हम डिजिट्स ऐसी रखेंगे, सबसे बड़े डिजिट में रखता हूं 5, ठीक है, 4, 3 और 1, बस हमारा काम हो गया। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी डिजिट 1 है, सबसे बड़ी 5 है, दोनों का सम 6 आ रहा है, जो कि इस 9 से बड़ा है, 9 से छोटा है, तो बात बन गई। तो अब क्या करना है हमें? सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर है 5431, सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर क्या है? 1345। सम क्या हो जाएगा? 5431 प्लस 1345। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 1 6, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 5 और 1 8, नहीं 5 और 1 6 आ गया इससे छोटा, ठीक है, स्मॉलर देन 9779। तो ऑफ कोर्स हम इजीली नंबर को कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमें पता लगा यहाँ से, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको। चलिए अब अगला क्वेश्चन इसका करेंगे हम, सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें आपको सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पैलिंड्रोम नंबर ढूंढने हैं। तो बताइए, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर क्या होगा? बता सकता है कोई? ऑफ कोर्स बता सकते हैं। देखो पैलिंड्रोम नंबर क्या हुआ, आप दोनों तरफ लेफ्ट से शुरू करिए या राइट से रीड करना शुरू करिए, आपकी सेम डिजिट्स आएंगी, ठीक है। तो सबसे छोटा मेरे को 1 तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। सबसे छोटे नंबर के लिए मैं सबसे लेफ्ट में 1 से शुरू करता हूं। अगर मैंने 0 से शुरू किया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी और 5 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। तो सबसे पहले मैं 1 से शुरू करना पड़ेगा मुझे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 0 0 0 0 लगाऊं और फिर लास्ट में मैं 1 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, तभी ये पैलिंड्रोम नंबर बनेगा। तो अब देखिए, लेफ्ट से पढ़िए या राइट से पढ़िए, सेम डिजिट्स आ रहे हैं। लेफ्ट से भी 1 0 0 0 0 1, 1 0 0 0 1, ये तो 6 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6, 5 डिजिट नंबर चाहिए, तो एक जीरो हम कम कर देंगे इसमें, 3 जीरो होंगी और 2 1s हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर चाहिए, तो लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर क्या होगा? बता सकता है कोई? सेम आना चाहिए बस, लेफ्ट से और राइट से। यहाँ पे हम देखिए 0 0 सब में नहीं लगा सकते क्योंकि वो कोई नंबर नहीं होता, लेकिन लार्जेस्ट के लिए मैं 9 9 सब पे लिख सकता हूँ, क्योंकि लेफ्ट से देखो राइट से देखो ये सेम है ना। अब क्या बोला है, सम क्या होगा इसका ना, डिफरेंस पूछा है ना, तो डिफरेंस निकाल लीजिए आप। सम पूछते तो सम भी निकाल सकते थे। 9 9 9 9 -1 0 0 0 1 करिए, क्या आएगा? 9 - 1 8, 9 9 9 और ये 8, ये इनका डिफरेंस आ गया, ठीक है। नोट कर लेंगे बच्चों इसको। तो स्टूडेंट्स हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, देखिए जो डिजिट्स हैं,
ठीक है। आपके सामने कोई भी डिजिट्स आ जाएं या फिर कंसीडर करने हो, तो डिजिट्स जो आपको खुद माननी हो, उनकी हेल्प से नंबर्स को कंट्रोल कर सकते हैं आप, ठीक है। ये चीज हमने सीखी है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप इनको समझ पा रहे हैं, नोट कर रहे हैं। इसी के साथ आज का सेशन बच्चों एंड करते हैं यहाँ पे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।